हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, या जो स्टूडेंट एस्टर 2025 का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनके लिए भी, और जो स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं चाहे उनका सिलेक्शन टीआरई 1.0 से हुआ हो या टीआरई 2.0 से हुआ हो या आपका सिलेक्शन टीआरई 3.0 से हुआ है। इसमें क्या किया गया है कि जो पटना हाई कोर्ट है उसके द्वारा पहले भी आदेश दिया गया था शिक्षा विभाग को कि कंप्यूटर साइंस का जो आपका जो जितने भी टीचर सेलेक्ट हुए हैं सारे टीचर का डिग्री जांच करने के लिए, और फिर से जो आपका आदेश दे दिया गया है 8 तारीख को, ठीक है। 8 अक्टूबर को फिर से जो है आपका पटना हाई कोर्ट के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है कि जितने भी कंप्यूटर शिक्षक कार्यरत है उनका पीजी का डिग्री, जो पीजी कंप्लीट किए हैं उसका डिग्री आपका अच्छे से जांच होना चाहिए, और जो आपका स्टेट सर्टिफिकेट है उसका भी, और जो स्टूडेंट पीजीडीसीए किए हुए हैं उनका भी। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो आपका फर्जी जो स्टूडेंट्स जो मिले हैं, जैसा आपका याचिका दायर किया गया था पहले भी पटना हाई कोर्ट में किया गया था और सख्त निर्देश दिया गया था पटना हाई कोर्ट के द्वारा कि 900 प्लस ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जिस समय आपका नोटिफिकेशन आया था उस समय तक उनका जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं था, ठीक है। चाहे जो उनके पास डिग्री है वो आपका मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है, तो वो सारे स्टूडेंट को जो आपको जॉब से बाहर करना था। और फिर से सख्त निर्देश दिया गया है कि जो पीजी डिग्री जो स्टूडेंट किए हुए हैं और जिनके पास स्टेट सर्टिफिकेट है दोनों चीज का अच्छे से जांच करवाया जाए। यह हाई कोर्ट का आदेश है, और जो भी स्टूडेंट इसमें पाए जाते हैं गलत तरीके से जॉब करते हुए उनको सैलरी सहित आपको रिटर्न करना पड़ेगा, चाहे आप जितना दिन से काम कर रहे हो। मेनली आपका टीआरई 1.0, अगर टीआरई 1.0 में आप ज्वाइन किए हैं अभी आपका लगभग 2 साल कंप्लीट होने वाला है, अगर आप गलत तरीके से जॉब लिए हैं तो आपको जो है 100% जो आपको सैलरी भी रिटर्न करना पड़ेगा। अगर आपको पीजी डिग्री हो, पीजीडीसीए डिग्री हो या स्टेट सर्टिफिकेट हो, अगर इसमें आपका कोई तरह का गलत पाया गया तो, ठीक है। यह आपका सख्त निर्देश दिया गया है। और यहाँ पे देखिए एक जिला के द्वारा आपका यह लेटर जारी किया गया है। इससे पहले भी हम आपको बतलाए थे कि जो आपका हाई कोर्ट का निर्देश है, प्रेषक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना रोहतास सासाराम, ठीक है, हर एक जिला को भेजा गया है आपका। इसमें आपका यह आपका रोहतास जिला का लेटर है। देखिए इसमें विषय में लिखा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 26/2023 द्वारा कंप्यूटर विषय में नियुक्त टीआरई 1.0 के विद्यालय अध्यापक का एसटीईटी प्रमाण पत्र, जो उनके पास एसटीईटी सर्टिफिकेट है। एसटीईटी सर्टिफिकेट इसीलिए जांच किया जा रहा है कि जिस समय वह एसटीईटी का फॉर्म फिलअप किए उस समय तक उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट ही नहीं था, फिर भी वह जो है आपका फॉर्म फिलअप कर दिए। इसमें क्या होता है कि जो आपका स्टेट का एग्जामिनेशन होता है इसमें अपीयरिंग स्टूडेंट अलाउ नहीं होते हैं, इसीलिए हर एक चीज़ का आपका प्रमाण पत्र मांगा जाता है, मार्कशीट मांगा जाता है, सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जो भी डिग्री होता है उसका आपका प्रमाण पत्र मांगा जाता है, ठीक है। तो इसमें अपीयरिंग स्टूडेंट अलाउ नहीं होते हैं। इसमें क्या कर दिया गया बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा कि उनके पास मान लीजिए जो स्टूडेंट बीसीए किए हुए थे वह भी स्टूडेंट इसको फॉर्म फिलअप कर दिए और क्वालिफाइड भी कर गए, लेकिन जो बीसीए वाले थे उनको तो इसको फॉर्म ही नहीं फिल करना था क्योंकि उनके पास बीसीए प्लस पीजी चाहिए था। अगर बीसीए और पीजी, ऐसा नहीं कि पीजी अपीयरिंग, पीजी का डिग्री भी कंप्लीट होना चाहिए था तब भी वह स्टेट के एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप कर सकते थे, लेकिन ऐसा स्टूडेंट के द्वारा नहीं किया गया। वह सिर्फ बीसीए पे फॉर्म अप्लाई कर दिए, क्वालिफाइड कर दिया और बाद में उनका पीजी कंप्लीट हुआ। इसलिए जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्टेट सर्टिफिकेट कंप्लीट, जिस समय वह फॉर्म फिलअप किए स्टेट का उस समय तक उनका डिग्री मार्कशीट सारा चीज़ कंप्लीट नहीं था, तो वह सारे स्टूडेंट पे जो है आपको जांच करने का आदेश दिया गया है। मेन तो आपका अहर्ता भी है, बीसीए वाले कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पीजी प्लस पीजीडीसीए लिए हैं, अगर कोई कितना सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो उनका पीजीडीसीए का डिग्री है और पीजी हुआ बाद में कंप्लीट किए हैं, सबका आपका सीरियलिटी होता है कि आपका डिग्री कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जो पीजी वाले हैं पीजी कंप्लीट था और पीजीडीसीए का
मतलब अप्लाई था, मतलब अप्लाई किए हुए थे, मतलब कोर्स कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन तब तक स्टेट का फॉर्म आ गया है तो वो स्टेट का अप्लाई कर दिए। लेकिन जो स्टेट का एग्जामिनेशन का जो आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पे डिग्री कंप्लीट चाहिए। अगर आप पीजी है तो पीजी डीसीए भी साथ में कंप्लीट होना चाहिए, तब आप स्टेट का फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखिए लिखा गया है एसटीटी का प्रमाण पत्र एवं स्नातकोत्तर मतलब पीजी का अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र की छाया प्रति उपलब्ध कराने के संबंध में यह आपका सख्त निर्देश दिया गया है और आपका 3 डेज का समय दिया गया है कि 3 दिन के अंदर जितने भी कंप्यूटर शिक्षक कार्यरत है सारा का जो है आपका डिग्री, एसटीटी प्रमाण पत्र, पीजी डिग्री, पीजीडीसीए सर्टिफिकेट, सारा चीज उनको जमा करना है। ठीक है, महाशय उपयुक्त विषय अंकित करना है कि निर्देशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या इतना दिनांक 8/10/2025 मतलब फिर से आपका 8 अक्टूबर को हुआ था, वर्णित माननीय उच्च न्यायालय पटना में संचालित CWC नंबर 953/2024 ब्रजेश दास एंड अदर वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर में वादी के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 26/2023 के विज्ञापन के अनुसार निर्धारित शर्त एवं आहर्ता पूर्ण नहीं करने वाले, देखिए यहाँ क्लियर लिखा गया है कि वैसे स्टूडेंट जो भी शर्त रखा गया था नोटिफिकेशन में या जो भी आहर्ता रखा गया था मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिस उस समय उनको पूर्ण नहीं था, वैसे कंप्यूटर विषय में नियुक्त TRE 1.0 के विद्यालय अध्यापक के विरुद्ध वाद दर्ज कराया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं क्योंकि उस समय जब आपका वैकेंसी आया था लगभग 8398 सबसे बिग वैकेंसी था और उस समय जो स्टेट क्वालिफाइड थे उस समय मैक्सिमम स्टूडेंट का डिग्री कंप्लीट नहीं था क्योंकि आपका 2019 में ही आपका स्टेट हुआ था और यह फॉर्म आपका 2023 में आया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या थे कि जो पीजी किए हुए थे 2019 में लेकिन पीजीडीसीए नहीं किए हुए थे, फिर भी 19 वाले में फॉर्म फिलअप कर दिए, क्वालिफाइड थे और 2023 में जब फॉर्म आया और बीच में 19 और 23 के बीच में वो पीजीडीसीए कंप्लीट किए हैं। बहुत सारे बीसीए किए हुए थे, स्टेट क्वालिफाइड थे 19 में और 23 में आपका बीपीएससी हुआ, इसके बीच में वो पीजी कंप्लीट किए हैं। तो ये सारे स्टूडेंट को जॉब से बाहर करना है क्योंकि ऐसा जो शिक्षा विभाग के द्वारा जाँच नहीं करवाया गया अच्छे से, जिससे कारण जो है आपका यह पटना हाई कोर्ट के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है और पहले भी आपका निर्देश दिया जा चुका है। इसीलिए जो आपका जिला शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका डायरेक्ट बोला गया है कि 3 दिन के अंदर जो आपका स्टेट का सर्टिफिकेट है इसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करके देना है। कोई भी गलत पाया गया तो उनको जो आपका कार्रवाई किया जाएगा। स्टेट सर्टिफिकेट और जो पीजी का डिग्री है या जो आपका पीजीडीसीए का डिग्री है सारे पे आपका सेल्फ अटेस्ट करके जमा करना है, संलग्न करना है और जितने भी स्टूडेंट का फिर से डिग्री का जांच करवाया जाएगा। अगर कोई तरह का गलत पाया जाता है तो उनको जॉब से बाहर करवाया जाएगा और जॉब से बाहर करने के बाद जितने दिन तक वह काम किए हैं, अगर मान लीजिए कि TRE 1 में सेलेक्ट हुआ लगभग 2 ईयर कंप्लीट होने वाला है, उतना दिन तक आपको सैलरी सहित आपको रिटर्न करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन था जो सही में वह कंप्यूटर शिक्षक बनने के योग्य थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 19 में जो स्टेट हुआ उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं था और वह क्वालिफाइड कर गए। क्वालिफाइड करने के बाद हुआ कि वह बीपीएससी में बैठ गए और बीपीएससी में इतना ज़्यादा नंबर ऑफ सीट था, लगभग 8400 सीट हो गया आपका और स्टेट क्वालिफाइड लगभग 19,000 कुछ थे। तो आप मान के चल सकते हैं हर एक 2 बच्चा में 1 बच्चा का सिलेक्शन होना था, इसे लगभग बच्चा का आपका सिलेक्शन हो गया जो पढ़ने वाले थे क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन पे सिलेक्शन है, कट ऑफ आपका मिनिमम गया था तो लगभग स्टूडेंट का जो आपका सिलेक्शन हो गया। और इसमें क्या हुआ कि जो पढ़ने वाले बच्चे थे जो रियल में उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहाँ स्टेट 19 के समय कंप्लीट था, वह सारे स्टूडेंट बाहर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे योग्य स्टूडेंट फर्जी स्टूडेंट के कारण क्या हुआ कि योग्य स्टूडेंट बाहर हो गए और फर्जी वाले जॉब कर रहे हैं। इसीलिए जो आपका बार निर्देश दिया जा रहा है और यहाँ पे 3 दिन के अंदर जो आपका जांच करने का आदेश दिया गया है जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट है। इसीलिए हम पहले भी वीडियो बनाकर आपको हम बता चुके हैं कि जो स्टेट 2025 वाले जो स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं इनको भी आप अपना डिग्री को जो आपको अच्छे से जांच कर लेना चाहिए कि अगर आप स्टेट भी क्वालिफाइड कर जाते हैं, बीपीएससी भी कर जाते हैं, अगर आपका डिग्री सही में जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपका 25 तक कंप्लीट नहीं था फॉर्म फिलअप करने समय तक, तब आपको बाद में प्रॉब्लम होना ही है।
क्योंकि मान लीजिए कि आप 2 साल से यह जॉब कर रहे हैं, इनको अभी प्रॉब्लम हो रहा है, आप अभी 2025 स्टेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कोई तरह का आपका डिग्री अगर आपका फर्जी निकला, देन आपको भी जो है जॉब से बाहर होना पड़ेगा। इसीलिए जो स्टूडेंट रियल में उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वही स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए। कोई भी तरह का जो आपका पीजी का डिग्री हो गया, पीजीडीसीए का डिग्री हो गया, मेनली जो पीजीडीसीए का डिग्री होता है, जो अदर स्टेट में भी होता है, जो ये लागू होता है, यह मेनली होना चाहिए जो बीटेक किए हुए हैं। जो बीटेक किए हुए हैं इनके लिए पीजीडीसीए का डिग्री जो है आपका परफेक्ट होता है, क्योंकि इनके पास अच्छे से जो आपका नॉलेज होता है आपका कंप्यूटर साइंस का। क्योंकि बीटेक आप कोई भी स्ट्रीम से करते हैं, आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट जो आपको पढ़ाया जाता है आपका फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गवर्नमेंट के द्वारा जो कर दिया गया, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया स्टेप 19 में भी हुआ है कि पीजी वाले का भी अलाउ किया गया और पीजीडीसीए वाले को भी अलाउ किया गया। इसमें आप अपना डिग्री देख सकते हैं। अगर आपका डिग्री सही है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जो भी डिग्री लिए हैं, अगर आपका डिग्री में कोई तरह का आपको संशय है तो आप 100% आप डिग्री पहले कंप्लीट कर ले, अच्छे से जांच करवा ले, उसके बाद ही जो है आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये आपका सख्त निर्देश आपका पटना हाई कोर्ट के द्वारा है। इस पर आपका जांच भी करवाया जाएगा और कितने दिन तक आप बच के रह सकते हैं। आपको 100% कभी ना कभी जॉब से बाहर होना पड़ेगा, ठीक है। यही आपका अपडेट था। अगर आपको कोई भी डाउट है कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।